एक बार बुद्ध एक छोटे से गांव में आए। जब लोगों को उनके आगमन की खबर मिली तो वे अपनी समस्याएं लेकर उनके पास जाने लगे। एक बार को इंग्लिश में वंस कहते हैं, आगमन को विजिट कहते हैं, समस्या को प्रॉब्लम कहते हैं। Once Buddha was visiting a small village. Their people got to know about his visit and started to come to him about their problems. एक दिन कुछ लोग एक अंधे आदमी को उनके पास लाए और कहा, ये अंधा है, हम इसके सबसे करीबी दोस्त हैं। हमने इसे प्रकाश के बारे में बताया, लेकिन वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि प्रकाश है। अंधे का मतलब होता है ब्लाइंड, सबसे करीबी का मतलब होता है क्लोजेस्ट, प्रकाश का मतलब होता है लाइट। मानने को तैयार नहीं है को इंग्लिश में कहते हैं नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। वन डे सम पीपल ब्रॉट अ ब्लाइंड मैन टू हिम एंड सेड, ही इज ब्लाइंड, वी आर हिज क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, वी टोल्ड हिम अबाउट लाइट, बट he is not ready to accept the fact that there is light. उसके तर्क ऐसे हैं कि हमारा ही नुकसान है। यद्यपि हम जानते हैं कि प्रकाश है, फिर भी हमें हार स्वीकार करनी पड़ी। उसने हमें बताया कि वो प्रकाश को छूना चाहता है। हम उसके लिए प्रकाश को छूना कैसे संभव बना सकते हैं? तर्क का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट, नुकसान का मतलब है लॉस। यद्यपि को इंग्लिश में इवन दो कहते हैं। हार स्वीकार करना को इंग्लिश में एडमिट डिफीट कहते हैं। छूना को इंग्लिश में टच कहते हैं। संभव को इंग्लिश में पॉसिबल कहते हैं। His argument are such that we are at loss. Even though we know that there is light, we have to admit defeat. He tell us that he wants to touch light. How can we make it possible for him to touch light? तभी अंधा आदमी बोला, ठीक है, अगर मैं इसे छू नहीं सकता, मेरे पास कान है, प्रकाश की ध्वनि निकालो ताकि मैं उसे सुन सकूं। इसे सुनना भी संभव नहीं है, फिर मैं इसका स्वाद लेना चाहता हूँ, या यदि प्रकाश में सुगंध है तो मैं इसे सूंघना चाहता हूँ। ध्वनि को इंग्लिश में साउंड कहते हैं। सुनना को इंग्लिश में हियर कहते हैं। स्वाद को इंग्लिश में टेस्ट कहते हैं। सुगंध को इंग्लिश में फ्रेग्रेंस कहते हैं और सूंघना को इंग्लिश में स्मेल कहते हैं। Just then blind man said, okay, if I cannot touch it, I have ears, make sound of light so that I can hear it. If it's not possible to even hear it, then I want to taste it. Or if light has fragrance, I want to smell it. उसके दोस्तों ने कहा, उसे मनाने का कोई तरीका नहीं है। प्रकाश को केवल आंखों से देखा जा सकता है और उसके पास कोई आंखें नहीं हैं। मनाने को इंग्लिश में कन्विंस कहते हैं। केवल आंखों से देखा जा सकना को इंग्लिश में कैन ओनली बी सीन विद आईज कहते हैं। His friends said, there is no way to convince him. Light can only be seen with eyes, and he has no eyes. उसकी शिकायत है कि गांव के लोग उसे अंधा साबित करने के लिए बेवजह रोशनी की बात कर रहे हैं। उसे लगा कि हमने उसे अंधा साबित करने के लिए ही प्रकाश की कहानी गढ़ी है। शिकायत को इंग्लिश में कंप्लेन कहते हैं। साबित करना को इंग्लिश में प्रूव कहते हैं। बेवजह को इंग्लिश में अननेसेसरीली कहते हैं। गढ़ना को इंग्लिश में इन्वेंटेड कहते हैं। He complains that village people are unnecessarily talking about light just to prove he was blind. He felt that we invented the story of light just to prove him blind. अंधे व्यक्ति के मित्रों ने बुद्ध से पूछा कि क्या वो उसे प्रकाश के बारे में समझा सकते हैं। पूछना को इंग्लिश में आस्क कहते हैं। किसी को किसी बारे में समझाने का मतलब है to make him or her understand about that thing.
Blind man friends asked Buddha if he could make him understand about light. बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं उसे समझाने की कोशिश नहीं करने जा रहा हूँ। मानव जाति की समस्याएं उन लोगों द्वारा पैदा की गई हैं जिन्होंने उन लोगों को चीजें समझाने की कोशिश की जो देख नहीं सकते। उत्तर को इंग्लिश में आंसर या रिप्लाई कहते हैं। मानव जाति को इंग्लिश में मैनकाइंड कहते हैं। समस्या को इंग्लिश में प्रॉब्लम्स कहते हैं। पैदा करने को इंग्लिश में क्रिएट करना कहते हैं। देख नहीं सकना को इंग्लिश में कैन नॉट सी कहते हैं। Buddha replied, I'm not going to try to convince him. Mankind problems have been created by people who try to explain things to those who cannot see. मैं वो गलती नहीं करूँगा। मैं किसी अंधे आदमी को ये नहीं समझाऊंगा कि प्रकाश है। गलती को इंग्लिश में मिस्टेक कहते हैं। I won't make that mistake. I will not explain to a blind man that there is light. मित्रों ने फिर भी बुद्ध से आग्रह किया। बुद्ध ने उत्तर दिया। मित्र को इंग्लिश में फ्रेंड कहते हैं। मित्रों को इंग्लिश में फ्रेंड्स कहते हैं। फिर भी को इंग्लिश में स्टिल कहते हैं। आग्रह को इंग्लिश में इंसिस्ट कहते हैं। फ्रेंड्स स्टिल इंसिस्टेड टू बुद्धा। बुद्धा रिप्लाइड, उसे मेरे पास लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बजाय उसे किसी चिकित्सक के पास ले जाओ जो उसकी आंखों का इलाज कर सके। उसे उपदेश की नहीं, इलाज की ज़रूरत है। लाने को इंग्लिश में ब्रिंग कहते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है को इंग्लिश में नो नीड कहते हैं। बजाय को इंग्लिश में इंस्टेड कहते हैं। चिकित्सक को इंग्लिश में डॉक्टर या फिजिशियन कहते हैं। इलाज को इंग्लिश में ट्रीटमेंट कहते हैं। उपदेश को इंग्लिश में प्रीचिंग कहते हैं। ज़रूरत को इंग्लिश में नीड कहते हैं। There is no need to bring him to me. Take him to instead to a physician who can treat his eyes. He does not need preaching. He need treatment. ये स्पष्टीकरण या आपके द्वारा बताई गई बातों पर उसके विश्वास करने का प्रश्न नहीं है। अगर उसकी आंखें ठीक हो जाएं, तो आपको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो स्वयं प्रकाश को देख और जान सकेगा। स्पष्टीकरण को इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन कहते हैं। विश्वास को इंग्लिश में बिलीव कहते हैं। ठीक होने को इंग्लिश में क्योर कहते हैं। स्वयं को इंग्लिश में सेल्फ, स्वयं से ही को इंग्लिश में हिमसेल्फ या हरसेल्फ कहते हैं। जान सकना या सक्षम होना को इंग्लिश में एबल कहते हैं। This is not question of explanations or of him believing things you tell. If his eyes get cured, there will be no need for you to explain. He himself will be able to see and know light. दोस्तों को बुद्ध की बात समझ आ गई और वे अंधे व्यक्ति को इलाज के लिए एक चिकित्सक के पास ले गए। सौभाग्य से कुछ महीनों के बाद वो ठीक हो गया। समझ आ गई को इंग्लिश में अंडरस्टूड कहते हैं। ले गए को इंग्लिश में टुक कहते हैं। सौभाग्य को इंग्लिश में फॉर्चून कहते हैं। सौभाग्य से को इंग्लिश में फॉर्चुनेटली कहते हैं। Friends understood what Buddha said and took blind man to a physician for treatment. Fortunately, he was cured after a few months. उस समय तक बुद्ध उस गांव को छोड़ चुके थे। अंधा आदमी उनके पीछे गया और बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, मैं गलत था। उस समय तक को इंग्लिश में बाय दैट टाइम कहते हैं। गांव को इंग्लिश में विलेज कहते हैं। प्रणाम करना को इंग्लिश में पाउट कहते हैं। गलत को इंग्लिश में रॉन्ग कहते हैं। बाय दैट टाइम बुद्धा हैड ऑलरेडी लेफ्ट दैट विलेज। ब्लाइंड मैन फॉलोड हिम and bowed to Buddha and said, I was wrong. प्रकाश तो है, लेकिन मैं पहले देख नहीं पाता था, इसलिए प्रकाश के बारे में मुझे कुछ भी विश्वास नहीं था। पहले को इंग्लिश में before कहते हैं, इसलिए को इंग्लिश में therefore कहते हैं। के बारे में को इंग्लिश में
अबाउट कहते हैं। विश्वास को इंग्लिश में बिलीव कहते हैं। कुछ भी को इंग्लिश में एनीथिंग कहते हैं। There is light, but I couldn't see before, therefore I didn't believe anything about light. बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम निश्चित रूप से गलत थे, लेकिन तुम्हारी आंखें ठीक हो गईं, क्योंकि तुमने दूसरों की कही गई बातों को तब तक मानने या विश्वास करने से इनकार कर दिया जब तक कि तुमने स्वयं इसका अनुभव नहीं किया। निश्चित रूप से को इंग्लिश में सर्टनली कहते हैं। गलत को इंग्लिश में रॉन्ग कहते हैं। इनकार कर देना को इंग्लिश में रिफ्यूज कहते हैं। मानना को इंग्लिश में एक्सेप्ट कहते हैं। जब तक को इंग्लिश में अनलेस कहते हैं। बुद्धा answered, "You were certainly wrong, but your eyes got cured because you refused to accept or believe that others told you, unless you experience it for yourself." अगर तुमने अपने दोस्तों की बात मान ली होती तो बात वहीं ख़त्म हो जाती और तुम्हारी आंखों के इलाज का सवाल ही नहीं उठता। बात वहीं ख़त्म हो जाती को इंग्लिश में मैटर वुड हैव एंडेड कहते हैं। If you had accepted what your friends had told, then matter would have ended there, and no question of treatment for your eyes would have arisen.